हेलो गाइज, आज अपन देखने वाले हैं हेल्थ कमिटीज को एक शॉर्ट ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हेल्थ कमेटी के बारे में। तो सबसे पहले जो कमेटी आती है बोर कमेटी। बोर कमेटी के बारे में अपन देखते हैं जो कब एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। 1943 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसके बारे में काम करना कब स्टार्ट हुआ था। 1946 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। रिकमेंडेशन इसको मिला था। अगर एस्टेब्लिशमेंट अगर पूछते हैं अपने से तो राइट आंसर अपना क्या जाता है 1943। मोटिव इसका क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो मोटिव था वो क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएससी, मतलब 40,000 की पॉपुलेशन पर एक पीएससी का एस्टेब्लिशमेंट करना इसका मोटिव था। और ये फर्स्ट कमेटी है इंडिया की। सेकंड जो कमेटी है वो मुडालियर कमेटी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1959 में हुआ और इसका रिकमेंडेशन 1962 में हुआ। ओके, इसको और किस नाम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये इसका जो मोटिव था, इसका मोटिव था कि जो पॉपुलेशन है पीएससी की वो 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली कमेटी की बात करते हैं और अपनी अगली कमेटी है वो है चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका जो मोटिव था वो क्या था, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इसका मोटिव था। और नेक्स्ट जो अपनी कमेटी है वो है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी जो है वो 1965 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका गठन हुआ था 1965 में। और इसके जो अंतर्गत जो प्रोग्राम आता है वो कौन सा आता है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसके अंतर्गत आता है। इसका मोटिव जो इसका फोकस जो था इस कमेटी का, मुखर्जी कमेटी का जो फोकस था वो किस पर था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर इसका फोकस था। नेक्स्ट जो अगली अपनी जो कमेटी है वो है जंगलवाला कमेटी। जंगलवाला कमेटी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में हुआ और इसका जो मेन मोटिव था वो था इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि हेल्थ सर्विसेज को एक जगह इकट्ठा करके प्रोवाइड करवाना। अगली जो अपनी कमेटी है वो देखिएगा वो कौन सी है, करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट 1973 में हुआ। इसका जो मोटिव है वो क्या है, कमेटी ऑन एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली वर्कर्स पर इसका मोटिव था। और नेक्स्ट जो कमेटी है अपनी श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ और ये जो कमेटी है इसको किस नाम से जाना जाता है, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब ये कमेटी जो है वो मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देती है और सपोर्ट करती है मैन पावर को, मतलब ज्यादा से ज्यादा हेल्थ प्रोवाइडर वहां पर होनी चाहिए। इसका ये मेन मोटिव था। और क्या मोटिव था इसका, रीओरिएंटेशन करना मेडिकल एजुकेशन का, मतलब मेडिकल एजुकेशन जो दी जा रही है उसका लगातार ओरिएंटेशन करना और उसमें और भी बेटर परफॉर्मेंस करना, इसका मेन मोटिव था। अगली जो कमेटी है वो अपनी कौन सी है, कृष्णा कमेटी। इस कमेटी के जो गठन हुआ था वो 1983 में हुआ एस्टेब्लिशमेंट और इसको किस नाम से जाना जाता है, अर्बन रिवेम्पिंग स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बजाज कमेटी। बजाज कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ। इसको किस नाम से और जाना जाता है, नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज इसके अंतर्गत बनाई गई। ओके, तो इन जितनी भी कमेटीज है अपनी 8 से 9 तक कमेटी जो है इसको एक शॉर्ट ट्रिकी मेथड से यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं ताकि लंबे समय तक अपने को याद रह सके। तो अपनी जो ट्रिक है साथियों, वो अपनी ट्रिक क्या रहने वाली है कि जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है मेरे साथ जिससे मैं बोर हो जाता हूं, वो इंटरेस्टेड बातें नहीं करता है, तो मैं उसको क्या बोलता हूं एक दिन कि यार बोर मत कर, चल मेरे साथ जंगल में करते हैं श्री कृष्ण के भजन। तो सिंपल सी मैंने बात बोली उसको कि तू मुझे बोर मत कर, चल मेरे साथ जंगल में। कहां पर चलना है, जंगल में चलना है और वहां पर क्या करना है, श्री कृष्ण के भजन करने हैं। इससे अपन हर एक कमेटी निकालते हैं। अब जैसे बोर मत कर मतलब बोर कमेटी हो गई, मत कर मुडालियर कमेटी हो गई, चल से चड्डा कमेटी हो गई, मेरे साथ मुखर्जी कमेटी हो गई, जंगल में जंगल वाला कमेटी, करते हैं करतार सिंह कमेटी, श्री से
श्रीवास्तव कमेटी, और करसन के यहाँ से कृष्णा कमेटी हो गई, और भजन से बजाज कमेटी हो गई। अब इसको अपन ने इसी ही तरीके से एडजस्ट क्यों किया है, क्योंकि इसको अपन जो एस्टेब्लिशमेंट जो अपन यहाँ पर याद करते हैं कि कब इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो यहाँ पर याद करते हैं स्टार्टिंग से कि सबसे पहले अपने को क्या क्या याद रखना है। बोर किया, सबसे पहले मेरे दोस्त ने 1943 में बोर किया, 1943 में बोर किया, तब जाकर के मैंने उससे परेशान होकर के मैंने उसको बोला कि मुझे बोर मत कर, मेरे साथ जंगल में चल। तो 1962 में हमने जाना स्टार्ट किया, और 1963 है वहां पर हमने चलना स्टार्ट कर दिया, और जंगल में कब तक रहे, 1967 तक। तो एक सिंपल से एक तरीके से अपन याद रखते हैं, सबसे पहले 1943, फिर याद करते हैं 1962, फिर 1963 मतलब 62-63, और फिर एक गैप देकर के 65, फिर एक गैप देकर के 1 साल का गैप देकर के 67 आ जाता है, और फिर उसके बाद में करतार सिंह मतलब करतार सिंह जो कमेटी है वो थोड़ा सा गैप रखती है यहाँ पर, फिर 1973 आ जाता है, 73 आ जाता है, फिर एक गैप देना है, 75 आ जाता है, और फिर कृष्ण के भजन करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, भजन याद करने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा गैप अपने को देना है, 83 और 86 यहाँ पर आ जाएगा। तो एक सिंपल ट्रिकी मेथड से अपन इसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपको ये ट्रिकी मेथड समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।